आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा। राजनांदगांव में विकास की एक योजना अब ग्रामीणों के विरोध की वजह बन गई है। मामला ग्राम पंचायत बोरीडीह का है, जहां प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विकास से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव की आबादी के करीब प्लांट बनने से भविष्य में कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट शुरू होने के बाद दुर्गंध, प्रदूषण और भारी वाहनों की आवाजाही जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। राजनांदगांव से महज 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है ग्राम पंचायत बोरीडीह और इस ग्राम पंचायत बोरीडीह में भारत सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं एक बायोगैस का प्लांट। इस प्लांट के लगने के बाद, यानी कि पहले से आपको बता देते, इस प्लांट के लगने के पहले से ही बाद की स्थिति जो है वो अभी से ही निर्मित होने शुरू हो चुकी है। आज आपको बता दें कि आज दिनांक को यहाँ के विधायक, यानी कि डोंगरगढ़ विधानसभा पड़ता है, और डोंगरगढ़ विधानसभा के विधायक हर्षिता स्वामी बघेल यहाँ खुद मौजूद हुए थे। प्रशासनिक स्तर पर राजनांदगांव के नगर निगम आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद हुए थे और संबंधित जो कंपनी लगाने वाले, जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए थे। और आज एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो बायोफ्यूल्स का प्लांट लगना है वो लगेगा या नहीं लगेगा। ग्रामीणों में किस तरीके के आक्रोश है, यहाँ के ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो प्लांट लगता है तो लोगों को जनहानि भी हो सकती है, क्योंकि वो बायोफ्यूल्स है और बायोफ्यूल्स का प्लांट जो है कभी भी गैस लीकेज जैसे मामले खड़े करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। इसी विषय को लेकर के आज हम भी यहाँ ग्राम पंचायत बोरीडीह में मौजूद हुए हैं और सीधे चलते हैं आगे की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि इस ग्राम पंचायत बोरीडीह पर क्या कुछ हुआ, विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने क्या कुछ कहा है, नगर निगम आयुक्त ने क्या कहा है और यहाँ के ग्रामीण जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। ग्राम पंचायत बोरीडीह में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी क्षेत्र के नजदीक प्लांट स्थापित होने से आने वाले समय में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें ग्राम पंचायत बोरीडीह की है, जहां एक प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर ग्रामीणों की चिंता सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह प्लांट लगाने की तैयारी है वह गांव के काफी करीब है और इससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर प्लांट जरूरी है तो इसे आबादी से दूर क्यों नहीं लगाया जा रहा। उनका कहना है कि रोजगार और विकास का स्वागत है, लेकिन स्थानीय लोगों की सहमति और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपन ग्राम बोरीडीह में की बायोगैस के कंपनी बनी, ओकर कारण से हमार ग्राम बोरीडीह में कि हमार जनता मन के कि नहीं बनना है, ओकर से हम लोग बहुत कुछ नुकसान होते। कैसे नुकसान होते कि हमार खेती में धान नहीं हो, एक और ओकर से हमार बाल बच्चा ऊपर प्रॉब्लम हुई, हमार घर द्वार ऊपर प्रॉब्लम हुई, हमार कपड़ा लत्ता ऊपर प्रॉब्लम हुई है, हमार पशु, रही बात हमार चरागन है वो है, तो हमार पशु कहाँ जाही, वही एक ठो जगह है चरागन के। और बस इतना हमार जनता के लिए वो है, इतना जानकारी हवे कि हमार जनता मन बोल रहा है कि हमला नहीं देना है, तो भाई हमला ये चीज़ है हमला बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो अभी का कुछ फैसला हुई से बैठक चली से बातचीत? बैठक में बोले है कि हमारे ग्राम वासी माना है कि हमला नहीं देना है, नहीं, हाँ नहीं देना, नहीं चाहिए हम लोग, कोई कंपनी नहीं चाहिए, चाहे हम लोग कुछ भी फायदा रहा है, अगर नहीं रहा है हमला नहीं चाहिए। और गांव में एक प्लांट लगने वाला है बायोगैस के, वहाँ 6 एकड़ 16 एकड़ जमीन 22 एकड़ है, हमारा चरागान है, वहाँ तो है ही नहीं है। हमारे जानवर जाके वहीं खड़ा होते दिन और रात, दिन में पूरा खड़ा होते। वहाँ पर 2-4 मकान भी है और बच्चे लोग भी है, स्कूल भी खुलता है वहाँ, वहीं बायोगैस खुलेगा, वहाँ पर स्कूल भी है, वहाँ पर नाली भी है, नहर के पानी बोरीडीह के अंदर परेडी के अंदर जाता है, वो पानी में बच्चे लोग नहाता है, धोता है, हम लोग भी नहाते हैं। बीमारी की बिल्कुल आवश्यकता है। आज कचरा पेटी आएगा, कचरा उठ के आएगा तो कचरा पूरा गिरते नगर निगम की गाड़ी जानते हैं, पूरा रोड में हमारा 3 किलोमीटर तिलई, हमारे यहाँ बच्चा परेवटी का शिकारी टोला बोरीडीह बच्चा स्कूल जाता है तिलई पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए परेशानी होगा, दिन और रात गाड़ी चलते रहेगा। जगह है छोटा, तो जगह छोटा है, उसमें फिर वो गाड़ी ऐसा जाएगा गिरते जोरा तरह से आएगा तो भी से वहाँ गिरते आएगा, डल्ला तिले से आएगा तो गिरते आएगा, उसमें बिल्कुल हानिकारक है।
वहाँ हमको बनने नहीं देंगे। हम ग्राम से 3 बार मीटिंग ले चुके हैं, 2 बार कलेक्टर में जा चुके हैं, ये 4था मीटिंग है ग्राम कलेक्टर, फिर हमारा कल मीटिंग है। क्या चाहते हैं, फाइनली डिसीजन क्या? हमारे फाइनल डिसीजन है यहाँ होना नहीं चाहिए। हमको पेरा का आमदनी नहीं चाहिए, ना हमको 2000 रुपया एकड़ में बेचना भी नहीं। पेरा को हमारा जानवर खाएगा, आखिरी में बचेगा तो आगे लगाएंगे काटा खुटी के साथ में। उसमें ये है कि हमारे यहाँ चारागाह है नहीं है, टोटल ऑलरेडी वो 22 एकड़ है। इससे पूर्व में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के द्वारा सोसाइटी धान खरीद के लिए दे चुके हैं। तो आज हमारे ग्राम पंचायत में जो आज आम जनता जो विरोध कर रहे हैं, कारण वही है कि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है और हमारा जो जानवर है अल्टरनेट हम रखते हैं, वो घेरा हुआ है, लगा हुआ तालाब है, तो वहाँ से लगा हुआ है। तो इससे पूर्व मैंने आयुक्त साहब को, इससे पहले अपना विश्वकर्मा जी था उसको भी मैं चर्चा किया हूँ, डायरेक्ट मैं महापौर से भी बात किया हूँ कि सर मेरे यहाँ जगह नहीं है, मेरे यहाँ खोलना उचित नहीं है। तो हमने ग्रामीण की तरफ से भी कलेक्टर को आवेदन दिया था, मैं व्यक्तिगत कलेक्टर को आदेश दिया हूँ और बताया गया है कि वहाँ पर हमारे यहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। अभी प्रशासन की टीम आई हुई थी, संबंधित प्लांट की टीम आई हुई थी, जी क्या कहना? उनका कहना यह है कि भारत सरकार के द्वारा एग्री हो गया है, ये लोग और बैठना चाह रहे थे। मैं बैठने वाला काम नहीं है, मेरे निवेदन से ये लोग आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये चाह रहे थे कि सरपंच के माध्यम से दिया गया है, क्योंकि पूर्व में दिया गया है, मेरे को मालूम जानकारी नहीं था, तो गांव वाले का मेरे प्रति विरोध हो गया था। तो मैंने निवेदन किया, सर एक बार आ जाइए मेरे ग्राम पंचायत में, वहाँ आम सभा रख दूंगा, अपना बात को वहाँ रख देना, जो चाहेंगे ग्रामवासी उस पर मैं कायम रहूँगा, मेरा है। बताया जा रहा है ग्राम पंचायत से जो इस मामले पे है अनुमति दे दी गई, तो इन उसी बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके मेरे पूरा दिया गया है, इसलिए मेरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं चाह रहा था कि उसका जानकारी मेरे को मिले, कम से कम मैं भी सेव कर दूं गांव वाले के पास कौन किसने दिया और किसने नहीं दिया है। ग्रामीणों को सबसे ज्यादा चिंता प्लांट से निकलने वाली संभावित दुर्गंध, प्रदूषण और भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर है। उनका कहना है कि इसका असर गांव के माहौल के साथ साथ स्वास्थ्य, पशुपालन और खेती पर भी पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी परियोजना की स्थापना से पहले स्थानीय लोगों की समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर प्लांट लगाना जरूरी है तो इसके लिए आबादी से दूर किसी उचित स्थान का चयन किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाए और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाए। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन नहीं है, आज हम लोग यहाँ बैठक के लिए आए हैं। जमीन आवंटित है और अभी पहले दौर की बैठक हुई है और आगे भी चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई करेंगे। सिर्फ क्या बनना प्रस्ताव जी, इसमें बायोगैस संयंत्र बनेगा लगभग 100 करोड़ लागत का, और जब उद्योग आता है तो उसमें सारे विकास होते हैं, और जब युग परिवर्तन की आती बात कृषि से औद्योगिक तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो हम लोग चर्चा करके उनको समझा रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, हम लोग समझाइश के स्तर पर हैं ताकि वो समझ जाए, ताकि हम लोग इसमें आगे कार्रवाई कर पाएंगे। जगह है जो भूया है वो देन वाला है ना, तो ओमे हमार सरकार जो है वो बायोगैस के प्लांट खोलना चाहते, लेकिन हमारे गांव वाले का कहना है यही कि हम यहाँ खोले के लिए जगह पर्याप्त हमारे पास नहीं, तो हम नहीं दे पाएंगे। उसमें हम अभी आवास आए हैं तो आवास के लिए भी जगह चाहिए, तो आवास जेकर पास जमीन नहीं है, जेकर पास घर नहीं है, तो जगह अभी दिए जाए। इस प्लांट से होने वाले क्या कुछ नुकसान है जो कि ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा नुकसान तो हो सकते हैं, क्योंकि गैस वाला मामला है, तो गैस कभी कभी फूट भी जाते हैं, तो हमारे गांव वालों को भी बहुत नुकसान पड़ी। ओकर फायदा ओकर नुकसान भी बहुत हमारे जनता मन ला हो सकती है। काबर गांव से लगे हुए वो जगह है ना, तो वहां से फटी तो हमारे गांव के जनता मन ला बहुत दिक्कत हुई और नुकसान भी हुई। आज हम बोईडी ग्राम पंचायत बोईडी में खड़े हैं और ग्राम पंचायत बोईडी के जितने यहाँ पे ग्रामीण हैं, ये 2 बार से कलेक्ट्रेट में जाके अपना धरना प्रदर्शन, अपनी मांग को रख चुके हैं। पहली बात तो हमारे जो ग्रामवासी हैं उनके साथ धोखा हुआ। कैसे धोखा हुआ? सबसे पहले उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे इस जगह पे कोई प्लांट डलने वाला है।
अचानक से नोटिस आता है और जब इनको पता चलता है तो ये बोलते हैं कि पंचायत का प्रस्ताव है। अचानक से प्रस्ताव आए, क्या गांव वालों को प्रस्ताव तो गांव वालों का होगा, प्रस्ताव हुआ ही नहीं है। और इन लोगों ने बार बार ये कहते रहे कि हमको प्रस्ताव की कॉपी दिखाए, आज तक के प्रस्ताव की कॉपी नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, अगर भारत सरकार यहाँ पे कोई भी जगह को उपयोग करना चाहती है, कर सकती है, वास्तविक बात है। लेकिन जो चारागाह इन्होंने बता रहे हमारे ग्रामवासी, इन्होंने अपना जमीन को दान दिए चारागाह के लिए, और दान देने के बाद उस जमीन का उपयोग जो है वहाँ के जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनके मवेशियों के लिए व्यवस्था किए। अब वो तो ठीक है, उसके अलावा कभी बाई चांस कभी कोई गवर्नमेंट का कोई काम आता है तो उसके लिए भी जगह नहीं है। और एकमात्र जगह चारागाह का जिसमें उन लोग उपयोग कर रहे हैं, वो भी दान के, सबके गाँव वासियों के दान से बना हुआ जगह, उसको आज गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ प्लांट डल जाए, बायोगैस का प्लांट डल जाए। और वो बायोगैस का प्लांट जिसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब जैसे कि ये बार बार ये बोल रहे हैं कि गांव ग्रामीणों का पैरा खरीदेंगे और उसके बाद उसका बायोगैस बनेगा। तो भाई बायोगैस बनेगा तो प्रदूषण भी तो फैलेगा। गैस के जितने भी प्लांट हम लोगों ने अभी तक के देखे हैं या सुने हैं, लगातार वहाँ पे हम लोगों ने कुछ न कुछ घटनाएं नजर आई है ना। और इस सब चीज़ों को हाँ आए दिन हमारी आज की जनता जो है जागरूक हो चुकी है। वो देखती है कि कहाँ पे कहाँ नुकसान हुआ है, कितना कौन से प्लांट में आग लग गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी गांव में प्रदूषण फैल गया, महामारी फैल गया, किसके कारण, प्लांट के कारण। और आज फिर वो स्थिति में अपने गांव का इतना महत्वपूर्ण जगह, वो अपने महत्वपूर्ण उस जगह को नहीं देना चाहते, ताकि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में बच्चों के साथ में कोई ऐसा दुर्घटना ना हो। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद हुई है, उनसे बैठक हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ? प्रशासन की टीम के साथ में अभी कमिश्नर साहब आए हुए हैं, साथ में उनके जो प्लांट के जो लोग यहाँ पे प्लानर हैं कि कैसा ये प्लांट लगेगा, क्या नुकसान होगा, नहीं होगा, एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने अपनी तरीके से बात रखी। लेकिन गांव के जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो जनता है, पूरी जनता, पूरे गांव आज इकट्ठा है। और ऐसे ही इकट्ठा होकर ये 2 से 3 बार कलेक्ट्रेट में भी अपनी बात रख चुके हैं कि हम अपना जगह नहीं देना चाहते। तो जब जनता चाहती ही नहीं अपना जगह देना, तो जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है? स्पष्ट रूप से बात है कि नहीं, स्पष्ट रूप से बात है कि हम अपनी जगह को देना नहीं चाहते, तो उसमें जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है? सरकार को कोई और दूसरा जगह हाँ, आप अगर वो प्लांट इतना इम्पोर्टेंट है तो आप दूसरी जगह आप बना सकते हैं, जहाँ की वास्तविक सुविधा हो और गांव से थोड़ा दूर हो, ताकि गांव वालों को भी नुकसान ना हो। फिलहाल बोईडीह में ग्रामीणों की नाराजगी बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की चिंताओं को प्राथमिकता देता है या प्रस्तावित बायोगैस प्लांट की योजना को आगे बढ़ाता है। मामला सिर्फ एक प्लांट का नहीं, बल्कि विकास और ग्रामीणों की सुरक्षा के बीच संतुलन का है। अब फैसला प्रशासन को करना है कि ग्रामीणों की आशंकाओं का समाधान कैसे किया जाता है। ग्रामीणों की मांग साफ है, विकास हो, लेकिन लोगों की परेशानी की कीमत पर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।